अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वीडियो मैं कंटिन्यूटी में कर रही हूं और खान साहब से एक अहम तफसीली मुलाकात हुई है, उसके बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ बताया। और अब कुछ बातें जो रह गई हैं वो इस मुलाकात की, वो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में बता सकूँ आपको और बता सकूँ कि मैंने बिटवीन द लाइन्स भी क्या रीड किया है, तो अपना थोड़ा उस पर तज्ज़िया भी आपको दे सकूँ। तो चले जी, बात का आगाज़ वहीं से करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाजवा साहब से फिर मुतालिक मैंने सवाल किया खान साहब से कि आखिर बाजवा साहब ने क्यों ऐसा किया। तो उस पर खान साहब थोड़े से मायूस भी और हर्ट भी नज़र आए मुझे। अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है कि खान साहब हर्ट भी हुए इस चीज़ से कि उन्होंने बाजवा साहब को ट्रस्ट किया और उन्होंने उनको जो है वो धोखा दिया। तो इस बात पे थोड़ा उन्हें एक वो हर्ट भी फील करते हैं। तो फिर खान साहब ने उस पर बात की। उन्होंने कहा कि इनसे जो शरीफ फैमिली से उनकी जो डील चल रही थी वो डील हो गई थी और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए ये सारी कार्रवाई डाली थी। और फिर उन्होंने उसकी तफसील भी बताई कि शरीफ फैमिली ने उन्हें किस तरह से ये एक दे दिया हुआ था, लॉलीपॉप कह लें, लारा कह लें कि जी एक्सटेंशन भी देंगे, उनसे ये तय हो गया हुआ था। इन्होंने उनको NRO दे दिया हुआ था। तो ये मामला थे, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि उनकी फैमिली के कुछ मुख्तलिफ जो करप्शन केसेस थे उसको भी रिपोर्ट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि वो उनके भी अंडर जो है वो कुछ ऐसा सोच रहे हों, उसको भी कवर करने के लिए वो चाहते हों। तो वो बहरहाल उनका ये मानना था कि वो करप्शन को वैसे भी जनरल साहब बुरा नहीं समझते थे, तो इसलिए उन्होंने उनको भी बड़ा हंसी खुशी NRO दे दिया और उसके बाद फिर उनकी हुकूमत भी गिरा दी। उसके ऊपर उन्होंने ये भी फिर कहा, मैंने कहा फिर लेकिन खान साहब ऐसा हुआ नहीं, एक्सटेंशन तो उन्हें मिली नहीं और एक्सटेंशन तो खैर आप भी उन्हें ऑफर कर रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि बिल्कुल नवाज शरीफ को एक थोड़ा गुस्सा भी है बाजवा साहब पे था, जिस तरह से ज़ाहिर है उनके अपने रिवेंजेस थे जो उन्होंने लेने थे उनसे। तो उन्होंने भी फिर जब उनका हाथ लगा तो उन्होंने भी फिर मौका देख के चौका लगाने की कोशिश की। उन्होंने भी फिर नहीं उन्हें एक्सटेंशन दी और जो नवाज शरीफ था इस बात पे वो अड़ गया। तो ये उनका कहना था इस मौजू पे। फिर इसी तरह जब मईशत की बात शुरू हुई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की गई और अब जिस तरह से चीज़ें नीचे जा रही हैं तो उस पर फ़िक्रमंद हैं। और मैंने फिर उनसे ये सवाल भी किया कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो बहुत मीडिया में ये परसेप्शन भी था कि आपकी गवर्नमेंट सही शायद गवर्नेंस नहीं कर रही, जिसकी वजह से मईशत नीचे जा रही है और महंगाई बहुत है, महंगाई और कोरोना का भी एक बीच में पीरियड था, एंड देन जिस तरह से चीज़ें चली। तो ये जो मीडिया हाउसेस हैं जो बाकायदा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट हैं, तो इनके साथ आप क्या कोई दोस्ती करेंगे, सुलह करेंगे जब आएंगे गवर्नमेंट में, पावर में, या अब ये ऐसे ही चलेगा? तो इस पर उन्होंने कोई वाज़ेह इतना जवाब नहीं दिया कि वो उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं या करने में कोई इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये लोग अपने इंटरेस्ट की वजह से इस काम में लगे हुए हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने जियो के मालिक के हवाले से कहा कि जी उनके तो बाकायदा इंटरेस्ट हैं शरीफ फैमिली के साथ और इस तरह से, तो ये पैसा बनाने में सब लगे हुए हैं और उनके अपने अपने मफादात हैं। तो ये इसलिए एक एंटी इमरान और एंटी PTI कैंपेन जो है वो हमें नज़र आती है। और इन्होंने यही पाकिस्तान की मईशत में भी किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब इतना परसेप्शन ये मीडिया में हर वक्त होता रहता था मईशत के हवाले से, तो हमें तो खुद फिक्र रहती थी कि पता नहीं कितना का कोई मसला बुरा हाल चल रहा है। और जब ये फिगर्स आए हैं लास्ट जिसमें ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ आ रही थी, वो तो खान साहब कहते हैं हम लोग भी देख के हैरान थे कि देखें इतना चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं और मीडिया किस तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहा है। तो ये बड़ा ही हैरानकुन भी था और हौसला शिकन भी। लेकिन बहरहाल खान साहब इसको शायद इतना ज़्यादा उन्होंने ये नहीं समझा कि इसको हमने कुछ टैकल करना है उस तरह। तो उन्होंने कहा लेकिन ये आप चीज़ देखें कि ये लोग खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि देखें जो लोग सही बात करते हैं या जो लोग वो बात करते हैं जो लोगों के दिल की बात है, तो उनकी आप रेटिंग्स देखें, उन सहाफ़ियों की आप रेटिंग्स देखें, उन चैनल्स की आप रेटिंग देखें। और जो लोग सिर्फ अपनी मफाद परस्ती की बिना पर या जिसको कहते हैं मनफियत की बिना पर जो है वो इस किस्म की बदनीयती की बिना पर गलत बात करते हैं, प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं या एजेंडा बाकायदा फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको देख लें, उनकी रेटिंग जो है वो किस तरह से नीचे आई है। और मुझे उनकी ये बात वैसे काफ़ी हद तक ठीक भी लगी कि बहुत सारे ऐसे नामवर सहाफ़ी जिनको हम बड़ा अच्छा रेट किया करते थे और मैं खुद बड़ा आइडियलाइज़ करती थी कि भाई ये बड़ा कोई अच्छे सहाफ़ी हैं, लेकिन बाद में फिर जिस तरह से उनके जैसे कहते हैं ना बुत नीचे गिरे वाली सिचुएशन हुई कि जिस तरह से उन्होंने इतना बायसनेस का मुजाहरा किया। बात ये नहीं कि वो खान साहब के ख़िलाफ़ लिखेगा तो हम कहेंगे कि जी ये बुरा सहाफ़ी होगा, ज़रूर लिखें, लेकिन
ऐसा जब आप करते हैं कि बाकायदा आप एक एजेंडे के तहत कुछ काम कर रहे हैं, तो वो फिर नज़र आने लगता है कि ये अब बात जो है वहाँ पर चली। हम भी खान साहब की जब गवर्नमेंट थी हम भी तनकीद करते थे, दोबारा भी आएगी हम भी तनकीद करेंगे। कोई ये नहीं कि कोई खान साहब के हम कोई अंधे सपोर्टर हैं या अंधे फॉलोअर हैं। सहाफ़ी ये सहाफ़ी का काम है कि जहाँ पर उसको सही लगे वो सही कहे, जहाँ गलत लगे उसे गलत कहे। लेकिन ये कहना कि भाई आप एक लठ लेके एक बंदे के तो पीछे ही लग गए और दूसरी की वही गलतियाँ आपको दिख नहीं रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है वो आपकी एक जो बदनीयती है उसको शो करता है। और फिर आपके एक अपने पर्सनल ईगो के मसाइल हैं, फिर आपके अपने ऐसे मसाइल हैं कि जो आप फरमाइशें चाहते हो कि जी हमारी पूरी हो जाएं, तो वो नहीं हुई, तो ऑब्वियसली फिर वो आप एक अगेंस्ट एजेंडे पे काम करते हैं, वो नज़र भी आता है। तो इसी तरह की जो चीज़ है वो फिर खान साहब के भी व्यूज़ थे। फिर मैंने खान साहब से पूछा इस हवाले से भी कि आगे वो अब क्या देख रहे हैं, मुल्क के हालात किस तरह से जा रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि जो वाहिद हल है इस मुल्क के तमाम मसाइल का वो यही है कि जो मुल्क है उसमें फ़ौरन आम इंतखाबात करवाए जाएं, एक फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमत आए और कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कोई और चीज़ जो है वो मुल्क को इस वक्त मसाइल से नहीं निकाल सकती। और उनका ये मानना है कि जो मुल्क है उसको निकालने के लिए जो आम इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन, और वो फौरी वही इस चीज़ का हल है। जो नई आर्मी क़यादत आई है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं की, तफसीली जवाब तो ख़ास नहीं दिया, लेकिन बहरहाल उनका ये मानना है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी कंटिन्यू हैं, जो पॉलिसीज़ हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों में हमें थोड़ी बहुत बेहतरी भी नज़र आती है। मीडिया पर जैसे बिल्कुल ही पहले गिलगार हुई थी, अब वो वाली सिचुएशन नहीं है, थोड़ी सी बेहतरी नज़र आती है। तो होपफुली वो कह रहे थे कि उम्मीद करता है कि आगे चीज़ें मज़ीद बेहतर हों, लेकिन बहरहाल अभी वो कोई ख़ास उस पर उन्होंने कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा। उनका ख्याल है कि अभी वक्त कम मिला है नई क़यादत को, तो वो देख रहे हैं कि वो किस तरह से चलते हैं और क्या उनकी पॉलिसीज़ बनती हैं। लेकिन उनका ये भी मानना है कि अभी इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक्स आर्मी चीफ़ के हामी हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि वो उनकी तैनातियाँ की हुई हैं, तो वो उस हिसाब से उनको अभी भी सेफ़ गार्ड करने की कोशिश करते हैं। और बाजवा साहब पे जब कोई बहुत ज़्यादा अटैक आता है या किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं से कोई पैगाम उनको जो है वो फिर मिलते हैं कि भाई उन पे हाथ हौला ज़रा रखा जाए। तो इस तरह से ये हमारी खान साहब से सारी फिर मुलाकात रही, जिसमें मुख्तलिफ मैंने सवालात भी किए। बाकी कुछ मज़ीद सवालात भी अभी बाकी हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अभी हम इंशाल्लाह जब तफसीली उनका इंटरव्यू करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे सवालात होंगे। फिर बस हम लोगों ने उनके साथ पिक्चर्स वगैरह भी बनाई हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ से खान साहब से इजाज़त भी चाहिए, और फिर इवेंचुअली खान साहब को हमने नेक तमन्नाएँ पहुँचाई कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान का सरमाया हैं, एक बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, उनके चाहने वाले यकीनी तौर पर उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं, और आगे उन्हें चलता फिरता उसी तरह से देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए दोबारा उनको काम करते देखना चाहते हैं। तो ये फिर सारी उनसे हमारी गुफ्तगू हुई, उनको तक नेक ख्वाहिशात पहुँचाई, और फिर वहाँ से हम जो है वो ज़मान पार्क से रवाना हुए। तो ये उनके साथ मीटिंग रही। ये बहुत सारी वो बातें हैं जो मैंने आपको बताई जिस तरह से खान साहब ने कहीं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ऐसा जिसको लग रहा है, मुझे जो ऐसा लगता है कि बिटवीन द लाइंस जो मैंने रीड आउट की वो भी मैं ज़रूर आपसे 2-4 मिनट में शेयर कर लूँ। एक तो मुझे खान साहब आज कदर मुतमईन नज़र आ रहे थे, और मुझे लगा कि वो बहुत पुरएतमाद हैं, कंफ्यूज्ड नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल क्लियर हैं वो अपनी थॉट्स में। और ख़ान साहब के बारे में जो थोड़ा बहुत भी जानता है वो ये बड़ी आसानी से कह सकता है कि ख़ान साहब एक ऐसे आदमी हैं जो कि जिसको कहना है कि वो एक्ट नहीं कर सकते। वो ये नहीं कर सकते कि अगर उनके दिल में कुछ है तो वो ऊपर मुंह के कुछ और कह रहे हों, या वो कुछ रख रखाव में कोई बात उस अंदाज से ना कहें जैसे वो नहीं कहना चाह रहे हों। तो वो बहुत इस मामले में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। बाज़ लोग इसको खामी भी समझते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल बंदे का तो हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो पता नहीं कोई मुनाफिक ही होगा, जो जिसको हमने आमतौर पे भी कहना होता है ना, किसी को बात को भी तुम सही बात नहीं खरी बात नहीं कर रहे, तुम कह रहे हो तुम सियासी बयान दे रहे हो। तो वो खान साहब उस तरह के एक रिवायती सियासतदान नहीं हैं। खान साहब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, और आमतौर पर उनके मुंह में वही बात होती है जो उनके दिल में भी बात होती है। और वो आपसे जब गुफ्तगू कर रहे हो तो आपको लग नहीं रहा होता कि वो आपसे कोई बना के गुफ्तगू कर रहे हैं, या कोई कवर करके एहतियात करके गुफ्तगू कर रहे हैं। वो लग रहा होता है कि आप जनरली वो अपनी एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं, फिलबदी जो उनके दिल में बात है वही उनके मुंह पे आती चली जा रही है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कैमरा ऑन है कैमरा ऑन नहीं है,
आमतौर पर जो उनकी गुफ्तगू कैमरे के बगैर है वही ऑलमोस्ट उनकी गुफ्तगू कैमरे के ऊपर भी है। तो उसमें कोई ख़ास इतना डिफरेंस नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि जी अंदर की बात कुछ और है और बाहर कुछ और बात है। ये एक तो चीज़ मुझे महसूस हुई। और दूसरा मैंने एक चीज़ और ये महसूस की कि खान साहब जो हैं अब जिसको कहते हैं ना कि एक प्लानिंग बाकायदा रखते हैं अपने दिमाग में। ये जो उनका एक्सपीरियंस रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर भी, और फिर जो उसके बाद उन्होंने 1 साल ये देखा है, ये उन्हें जैसे बहुत कुछ सिखा गया है। और अब वो अपने थॉट्स में बहुत क्लियर हैं कि जब उन्हें आना है तो उन्हें क्या करना है। पहले जब खान साहब आए थे तो उनका एक अलग मामला था। उस वक्त पहली दफ़ा वो पावर में आए थे और शायद बहुत सारी चीज़ों को वो जिस तरह सोच रहे थे कि वो चलाएंगे उस तरह वो मे बी नहीं चला पाए, और वो शायद उन्हें कुछ मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ों को शायद वो ऐसे समझ रहे थे कि शायद ये ऐसे ही चलता है और ऐसे हो जाएगा मामला। लेकिन कुछ उनकी रीडिंग्स अंडरस्टैंडिंग्स गलत भी साबित हुई उस वक्त। तो अब ये है कि इस सारे पास्ट एक्सपीरियंस से मैं तो इस नतीजे पर पहुंची कि खान साहब अब जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं अपने माइंड में कि जब उन्होंने जाना है तो उन्होंने 1 2 3 4 कौन से काम करने हैं और किन चीज़ों पे अब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना और किन चीज़ों पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं करना। यानी अब वो अपनी थॉट्स में अपने रोड मैप के हवाले से मुझे क्लियर नज़र आए। मैं ये नहीं कह रही कि अब खान साहब कोई गलती नहीं करेंगे, अब खान साहब दोबारा जब इक़्तिदार में आएंगे फिर भी शायद कुछ गलतियाँ करें, लेकिन अब जो गलतियाँ होंगी वो नई गलतियाँ होंगी, वो पुरानी गलतियाँ शायद नहीं दोहराएंगे। यही एक बात होती है जब आप चलते हैं, आप काम करते हैं, बहुत सारे काम जहाँ आप अच्छे करते हैं वहाँ आपसे कुछ ना कुछ गलत फैसले भी हो जाते हैं एट टाइम्स। लेकिन असल बात ये है कि आपसे बार बार गलत फैसले वही ना हों जो आप दोहरा रहे हों। हर दफ़ा कोई नई गलती करनी चाहिए ताकि उससे कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन बहरहाल खान साहब अब काफ़ी अपनी थॉट्स में रोड मैप के हवाले से क्लियर नज़र आते हैं और उससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि अब जब खान साहब आएंगे तो शायद हमें अगर दोबारा पावर में आते हैं तो तब्दीली का जो सफ़र हमें पहले बहुत देर में जाके कुछ थोड़ा बहुत शुरू होता नज़र आया था वो शायद अब हमें तेज़ चलता हुआ भी नज़र आए। लेकिन खान साहब की अब एक जो चीज़ है वो बड़ी क्लियर है, वो ये कि वो एक मेजॉरिटी के साथ आना चाहते हैं और अच्छी खासी मेजॉरिटी के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना ये कि जो जिस टाइप के वो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, जिस टाइप की वो तब्दीली लाना चाहते हैं इनकलाबी किस्म की, वो उसी वक्त कर सकते हैं कि अगर उनके पास फुल पावर हो, फुल कमांड वाली पावर हो, कोई उनको किसी एलाइज़ की मिन्नतें तरले ना करने पड़े हों, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ ना करने पड़े हों, वो फुल पावर में आएँ और अपने फ़ैसले वो खुद कर सकें और अपने इख्तियार के वो खुद वाहिद मालिक हों, तो फिर ही वो अपनी विज़न के मुताबिक जो है वो चीज़ों को आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज़ उनको ये महसूस होता है कि वादे तो वो जो करके आए थे वो पूरे नहीं कर सके, लेकिन उसकी वजूहात जो थी वो खुद शायद उतनी नहीं थे जितने के दूसरे लोग थे। लेकिन बहरहाल ये थे जी खान साहब से मुलाकात का अहवाल। मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर सी मुलाकात को आपको बिल्कुल जेन्युइनली और बड़े जिसको कहते हैं गैर जानिबदाराना और इंसाफ पर मबनी तरीके से पहुंचा सकूं। बाकी इंशाल्लाह अगर खान साहब से दोबारा इंटरव्यू का कुछ मामला बनेगा तो वो फिर आप लोग ऑनर भी देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।